Hello students, today I am going to take a very important topic from the chapter Periodic Classification of Element of class 10th of subject science, and the most important topic is the modern periodic table. तो आज हम उस टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बेस के ऊपर अब हम सारी डिटेल करते हैं जो भी एलिमेंट्स के बारे में हमें प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं. And in this very particular the modern periodic table और इसका दूसरा नाम है long form periodic table. This periodic table was prepared by a scientist बोहर. इसका नाम लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल रखा गया है. क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं जो डिस्कवर्ड हैं और जो आगे डिस्कवर भी होंगे उनके बारे में डिस्कशन की गई है सारी. इसका नाम रखा गया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन दिस टेबल आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic number. सबसे पहली तो चेंज यहाँ पे यही है कि पहले वाले जितने भी टेबल जो हैं वो अरेंज किए गए थे ऑन द बेस ऑफ atomic mass, and the modern periodic table or long form periodic table is the table in which the elements are arranged in the increasing order of their atomic number in the horizontal rows called periods. इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इस तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को नाम दिया गया पीरियड्स. और अरेंज भी किस तरह किए हैं कि सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो सारे एक दूसरे के नीचे आते हैं. नीचे आते हैं मीन्स इन द फॉर्म ऑफ द वर्टिकल कॉल लाइंस कॉल्ड ग्रुप्स. तो सिंपल सी बात अगर की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो दो पार्ट्स में अरेंज किए गए हैं. पहला है इन द वर्टिकल लाइंस दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज इन द ग्रुप्स, और सेकेंडली इन द हॉरिजॉन्टल लाइंस टू विच द नेम इज गिवन एज पीरियड्स. और अरेंज करते समय यह ध्यान रखा गया है कि सारे का सारा पीरियडिक टेबल जो है दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. पीरियडिक टेबल टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? अगर मैं इसकी आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये पिक्चर आपको अपनी किताब में भी मिल जाएगी इन द चैप्टर. ये है हमारे पास जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है. इसमें ये वर्टिकल लाइंस हैं जिनको ग्रुप्स कहा गया है और ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिनको पीरियड्स कहा गया है.
तो मेनली इस पीरियडिक टेबल के दो पार्ट हैं, दैट इज लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के दो पार्ट्स हैं या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन, द ग्रुप्स एंड सेकंड द पीरियड्स। तो वन बाय वन बात करते हैं इनके बारे में कि क्या क्या है, ग्रुप की खासियत क्या है और पीरियड्स की स्पेशलिटीज़ क्या हैं। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दैट इज जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस, मेन द हॉरिजॉन्टल लाइंस या रोज in a periodic table are called periods, and there are 7 periods in total. कौन से हैं ये पीरियड? एक बार यहाँ आ जाएं फिर से। ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी क्या हैं? दे पीरियड हैं। टोटल पीरियड कितने हैं? गिनती कर लो, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 पीरियड हैं टोटल। और जो ग्रुप हैं उनके बारे में बाद में बात करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन अ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और पीरियड की खास बात क्या है कि इन अ पीरियड द एलिमेंट्स हैव कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर। मीन जैसे यहाँ 1 है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन। मीन इनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो कंटिन्यू हैं। देयर इज अ कंटिन्यूटी इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं? हर पीरियड में कुछ एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं। द फर्स्ट पीरियड, जैसे मैंने कहा 7 पीरियड हैं। फर्स्ट पीरियड, देन सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 2 एलिमेंट्स और इसका नाम रखा गया है वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें बहुत थोड़े एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड हैज़ 8, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 8 एलिमेंट्स हैं। इसका नाम रखा गया है शॉर्ट पीरियड। फिर थर्ड पीरियड हैज़ अगेन 8 एलिमेंट्स, इसका भी नाम रखा गया है शॉर्ट पीरियड। देन देयर कम्स द टर्न ऑफ फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं एंड इट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। सिमिलरली फिफ्थ पीरियड हैज 18 elements, it is again called long period. Then sixth period has 32 elements and it is called very long. और सेवन्थ पीरियड जो है उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट है। मीन जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे इसी पीरियड में आते हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट है।
तो जैसे जैसे नई डिस्कवरी होती जाती है उनकी प्लेसिंग उनके प्रीवियस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर कर दी जाती है जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी होती है। अब इसमें जो एलिमेंट्स लगाए गए हैं, क्योंकि बोहर द्वारा लगाए गए हैं, तो बोहर ने एक बेस बनाया। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स, तो उसने एक रूल दिया था 2n² रूल, दैट इज टू प्लेस द एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन होती थी। तो जब n की वैल्यू 1 पुट करते थे इसका मतलब था फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल की कैपेसिटी होती थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। जब n की वैल्यू 2 पुट की जाती थी इट इज़ द सेकेंड शेल 8, देन 3 पुट करते थे तो हमारे पास आता था थर्ड शेल 18, 4 तो आता था फोर्थ शेल और 32 एंड सो ऑन। तो बोहर ने यहाँ पे भी वही रूल को यूज़ किया कि जिस तरह वेरियस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए हैं उसी के अकॉर्डेंस उसने फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स भी प्लेस किए हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियड are placed in accordance with the number of electrons in the various shell या एनर्जी लेवल। जैसे फर्स्ट शेल था 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सेकेंड शेल था 8 इलेक्ट्रॉन, तो सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट्स एंड सो ऑन। अब इसमें और भी कुछ है। अब और क्या है कि जो फर्स्ट पीरियड है इट स्टार्ट्स विद हाइड्रोजन एंड एंड विद अ नोबल गैस दैट इज हीलियम। बाकी सारे पीरियड में सिर्फ पहले पीरियड में जो पहला पीरियड है वो हमेशा हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है हीलियम। बाकी सारे पीरियड जितने भी हैं, ऑल अदर पीरियड्स स्टार्ट विद, किसके साथ स्टार्ट होते हैं? अल्कली मेटल से, लाइक लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम एक्सेट्रा एंड विद नोबल गैस या इनर्ट गैस। कौन सी? मे बी आर्गन, नियोन, नियोन का सिंबल Ne, आर्गन Ar, देन क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। सारे पीरियड
जो है पहले को छोड़ के पहला हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और एंड होता है हीलियम पे। बाकी सारे पीरियड जितने भी हैं वो सारे अल्कली मेटल जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा आते हैं, और बाकी एंड होते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस से, जिसको हम बोल सकते हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा। तो ये कुछ खास बातें हैं जो किसके साथ जुड़ी हैं, पीरियड के साथ। अब पीरियड में एक खास बात और है, मैंने लिखा एक जगह कि फिफ्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन्ग पीरियड है। सिक्स्थ पीरियड में 32 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये है हमारे पास, ये पहला पीरियड है, ये फर्स्ट और सेकंड। ये लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, नियॉन पे एंड हो रहा है। सोडियम से स्टार्ट होता है, आर्गन पे एंड होता है। पोटाशियम से स्टार्ट होता है, क्रिप्टॉन पे एंड होता है। रुबिडियम से स्टार्ट होता है और जीनॉन पे एंड होता है। सीजियम से स्टार्ट होता है और रेडॉन पे एंड होता है। इस तरह ये सारे जितने भी हमारे पीरियड हैं ये हमेशा अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैसेस पे ख़त्म होते हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ 2 रोज नीचे बना रखी हैं एक एक्सेट्रा। वो क्यों? वो इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैंने कहा था कि एक सिक्स्थ पीरियड जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है। तो सिक्स्थ पीरियड में अगर आप ध्यान से देखोगे ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं 56, 57, 50, देन 72 और यहाँ लगा स्टार। अगर ये वाला 57 के बाद ये 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70 एंड देन 71 और 72 फिर यहाँ आ जाता। अगर ये वाला टेबल यहाँ लगा दिया जाता, मीन ये वाला पीरियड यहाँ जोड़ देते, तो इस टेबल की लेंथ जो है वो लास्ट वाले 2 पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ से 57 के बाद जो 58 वाला आता है वहाँ से लेके 71 तक जो 14 एलिमेंट हैं वो इस 18 में से रिमूव करके एक अलग से सीरी बना दी गई। क्योंकि यहाँ लेंथेनम था तो लेंथेनम से क्योंकि ये सीरी स्टार्ट होती है तो इसलिए इस सीरी का नाम रख दिया लेंथेनाइड सीरी। इसी तरह यहाँ पे देखोगे नीचे तो एक एलिमेंट है एक्टेनम जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। उसके बाद जो नंबर आता है वो 104 आता है, मीन 89 से लेके जो 90 से लेके 103 तक एलिमेंट हैं फिर वो नीचे अलग लाइन में रखे गए हैं। क्योंकि ये एक्टिनाइड से स्टार्ट होते थे इसलिए इसका नाम रख दिया एक्टिनाइड सीरी। तो ये काम किया गया सिर्फ किस लिए, सो एज टू मेंटेन द शेप ऑफ द पीरियडिक टेबल, इसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, एंड टू मेक इट अवेलेबल ऑन ए सिंगल पेज। सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज 14 एलिमेंट्स विद 2 rows, 2 periods have been removed from the last that is 6th and 7th period। इसीलिए कह दिया गया कि ये भी बहुत लेंथी है, इनकम्प्लीट है। जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो सारे के सारे डिस्कवर जैसे जैसे होते जाएंगे, वो अगर वैकेंट हैं या नया सिस्टम जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंगली इनकी सेटिंग कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द स्पेशलिटीज ऑफ द वर्टिकल लाइंस या वर्टिकल कॉलम्स to which we give a particular name, that is a group. Thank you.